अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और हम आज बात करेंगे मुल्की सियासी मंजरनामे पर होने वाली कुछ तब्दीलियों की, जिनकी वजह से आगे जो होने वाला है उसके बारे में कुछ स्पेकुलेशन सुनने में आ रही हैं। मामला कुछ यूं है कि इमरान खान इस वक्त जो वाहिद अपोजिशन जमात है उनके रवैये में, उनके बयानिए में कुछ तब्दीली नज़र आ रही है। पहले हमने देखा कि किस तरह से इदारों के खिलाफ वो सख्त ज़बान इस्तेमाल कर रहे थे, तनकीद करते थे, लेकिन अब वहाँ से हट कर सिर्फ हुकूमत को निशाना बना रहे हैं, इदारों के ऊपर बराह रास्त तनकीद करने से गुरेज कर रहे हैं। मुल्की मसाइल, मईशत, मुल्की हुकूमत की कारकर्दगी, इस तरह के जो सारे टॉपिक्स हैं उसकी तरफ ज़रा उनका टिल्ट ज़्यादा हो गया है और गुरेज कर रहे हैं कि वो बराह रास्त कोई मुतनाज़ बयानात अब इदारों के खिलाफ ना दें। जबकि इससे पहले हमने देखा कि बड़े सख्त अल्फाज में भी तनकीद का निशाना बना रहे थे। फिर पसे पर्दा मुफाहमत की बातें भी ज़ेरे गर्दिश हैं, बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है। हुकूमत की तरफ से भी इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। जैसे अब एहसन इकबाल साहब के बयान को ही ले ले, उन्होंने कुछ रोज़ पहले कहा कि इमरान खान के पीछे कोई सुलेमानी टोपी है। ये सब कुछ हो क्या रहा है? और इमरान खान ख़ास तौर पर जो वाज़ेह शिफ्ट आया है उनके बयानिए में और जो सख्ती थी वो थोड़ी कम हुई है, इसकी वजह क्या है? रियाकारों से पूछते। पैनल पर हमें ज्वाइन करें इरशाद भट्टी साहब, मजहर अब्बास साहब, बेनज़ीर शाह साहबा, अतर काज़मी साहब और हफीजुल्लाह नियाजी साहब भी हमारे साथ आज मौजूद हैं। अतर, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी, सर क्या वजह समझते हैं आप, बदले बदले से मेरे सरकार नज़र आते हैं? टू बी ऑनेस्ट अलीना, मुझे तो कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती है। बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमें इस पे परेशानी हो रही है कि इदारों को सियासत में घसीटा नहीं जा रहा। जब इदारों को सियासत में घसीटा जाता है, कोई बात की जाती है, उसके ऊपर भी हम बड़ी परेशानी जाहिर करते हैं। और अब हमें यह फिक्र होगी कि 2 दिन से इदारों के खिलाफ इमरान खान ने कोई बात क्यों नहीं की। मेरे ख्याल में इमरान खान का एक कंसिस्टेंट बयानिया रहा है। वो इस हुकूमत के हवाले से, इनकी इकॉनमी के हवाले से वो बार बार चीजों को दोहराते हैं। लेकिन दूसरी जानिब अगर कहीं पे हमें यू टर्न नजर आ रहा है तो वो हुकूमत के बयानिए में। मरियम बीबी का बयानिया देख लें आप, उनकी दीगर जो क़यादत का बयानिया देख लें, सुलेमानी टोपी का आपने जिक्र किया, अब ये दोबारा इदारों की तरफ ढके छुपे अल्फाज में जिक्र करते हैं। तो मेरे ख्याल में सियासत करनी चाहिए दोनों जमातों को, चाहे वो हुकूमत में जमात हो या कोई अपोजिशन में जमात हो। तो मुझे तो इसमें कोई ऐसी अचंभे की चीज नजर नहीं आ रही। इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है अगर इदारों का जिक्र नहीं हो रहा? तो ये तो हुकूमत की परेशानी है। वो उनको लगता है ऐसे है इसलिए कि उनकी ख्वाहिश थी कि इमरान खान की किसी तरह से लड़ाई हो जाए, तसादम करवा दें इदारों से, तो वो उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। तो अब वो ये नया एक बयानिया लेके आ गए हैं कि सुलेमानी टोपी है, इसके कोच कोई और है, इस किस्म की वो बातें कर रहे हैं। पर मुझे नहीं लगता है, मुकाबला इस वक्त भी पीडीएम का और खान साहब का है, किसी तीसरे फरीक के साथ कोई मुकाबला नहीं। परेशानी की तो वाकई में कोई बात नहीं है, लेकिन सवाल तो उठता है क्योंकि जिस तरह की कयास आराइयाँ हो रही हैं बेनज़ीर, क्या आपको भी इमरान खान का बयानिया, हमने कुछ देर पहले भी बात की कि किस तरह से उन्होंने कुछ पीछे हट गए, जो पहले बातें करते थे उससे वाज़ेह शिफ्ट नज़र आई। जैसे अतर कह रहे हैं कि आपको भी उनके रवैये में, उनके बयानिए में इदारों से मुतल्लिक कोई शिफ्ट या टिल्ट नज़र नहीं आया, और ख़ासकर जब हम इसको उस तनाजुर में डालते हैं कि कुछ मुफाहमत की बातें हो रही हैं पसे पर्दा। देखिए, परेशानी की बात क्यों नहीं है अलीना। पहले तो इमरान खान साहब कहते थे, और अभी इतना कोई पुराना उनका इंटरव्यू है भी नहीं जिसमें उन्होंने कहा कि अपोजिशन के जो लीडर हैं, अपोजिशन का क्या काम है कि वो जाके इस्टेब्लिशमेंट से बातें करें। फिर शेख रशीद साहब कहते हैं कि कोई मुफाहमत की बातें हो रही हैं और भी इस तरह की ख़बरें चल रही हैं कि कोई बातचीत चल रही है। देखिए, तब्दीली तो उनकी सिर्फ इसमें नहीं आई, उनकी जो आजकल तो वो अमेरिका की साजिश के बारे में भी बात नहीं करते, उसमें भी कुछ लगता है कि कोई तब्दीली आई है उस बयानिया में। देखिए, मुझे लगता है कि तब्दीली नहीं मैं कहूँगी, मेरे ख़्याल से जो इमरान खान साहब की हिकमत अमली थी वो कामयाब, ऐसा लग रहा है कि वो कामयाब हो गई है। अगर ये जो मुफाहमत की बातें हैं इनमें कोई सच्चाई है। जहाँ तक मुस्लिम लीग नून की, देखिए मुस्लिम लीग नून के अंदर से इस किस्म की आवाज़ें काफ़ी देर से आ रही थी। ये पहली दफ़ा नहीं है कि एहसन इकबाल साहब ने इस किस्म की कोई बात की है। जावेद लतीफ़ साहब ने एक आध महीने पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने अपने ही हुकूमत के मिनिस्टर जो वज़ीर दाखिला हैं उनसे कहा था कि वो बताएं कि नवाज शरीफ साहब को इस वक्त अभी भी मुल्क में इंसाफ क्यों नहीं मिल सकता। उन्होंने ये भी कहा था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कि हमारे वज़ीर दाखिला ये भी बताएं कि इमरान खान साहब पे हाथ क्यों नहीं डाला जा सकता। और इसी किस्म की कुछ बात मरियम नवाज शरीफ ने भी 1-2 दिन पहले कही, जो हमने डिस्कस भी की रिपोर्ट कार्ड में, जब उन्होंने कहा कि इदारे अगर इत्तेफाक करें तो इमरान खान का मसला 2-3 दिन में हल हो सकता है। इससे तासुर ये जाता है कि मरियम नवाज शरीफ कह रही है कि इदारे इत्तेफाक नहीं कर रहे या वो साथ नहीं दे रहे, और शायद कुछ लोग हैं इदारों में
जो इमरान खान साहब को बचा रहे हैं। क्योंकि अलीना देखें, मुझे ये बात बहुत अजीब सी लगती है, शायद कोई पैनल पे इसका जवाब देना चाहे कि हुकूमत मुस्लिम लीग नून की है, लेकिन नवाज शरीफ साहब की तकरीर जो है वो टीवी पे नहीं चल सकती। हुकूमत मुस्लिम लीग नून की है, लेकिन मरीम नवाज़ जो हैं वो मुल्क से बाहर नहीं जा सकती। तो इसी से कुछ अंदाज़ा हो जाता है कि कितनी मुस्लिम लीग नून या पीडीएम की हुकूमत जो है वो कितनी इन कंट्रोल है। आखिर में देखें, हकीकत हमारे मुल्क की जो ग्राउंड रियलिटी है, अफसोस वाली जो डेवलपमेंट हुई है बेनज़ीर, उसको आप अकाउंट फॉर नहीं करेंगी। 50 से ज़ायद केसेस हैं जिसमें पीडीएम के जो लीडर्स हैं, सियासी लीडरान, उनकी अक्सरियत है जिनके केसेस खारिज हो गए हैं नायब से। देखिए अलीना, आप बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ लोग, ऐसा लगता है, तासुर ये जाता है कि मुस्लिम लीग नून में कुछ लोग ऐसे हैं जो मरीम नवाज़ हैं और नवाज शरीफ हैं जिनके ऊपर अभी भी इत्तेफाक नहीं हुआ, जिसकी वजह से इनके केसेस में देखें अभी तक कोई ख़ास तब्दीली नहीं आई। और ना ही मुझे तो नहीं समझ आती कि नवाज शरीफ साहब की तकरीर क्यों नहीं चल सकती। हमारे मुल्क में दहशतगर्द जो है वो इंटरव्यू दे सकते हैं टीवी पे आके, और ना ही कोई अदालत ने अभी जो केस चल रहा है जिसमें उनको एब्सकॉन्डर करार दिया गया है, वो केस अभी ऑन गोइंग केस है, उसमें अभी सज़ा ऐलान नहीं हुई। तो फिर क्यों पेमरा का नोटिस वापस नहीं लिया जाता। अच्छा, एक आखिरी चीज़ मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी अलीना, देखें हमारे मुल्क में एक हकीकत है, अनफॉर्चुनेटली ग्राउंड रियलिटी ये है कि आप इस्टेब्लिशमेंट के बगैर, सपोर्ट के बगैर इलेक्शन शायद जीत सकते हैं, लेकिन आप इस्टेब्लिशमेंट के सपोर्ट के बगैर हुकूमत नहीं कर सकते। और इमरान खान साहब को भी इस बात का अंदाज़ा है कि चाहे आप 2/3 मेजॉरिटी लेके आ जाए, आप हुकूमत नहीं कर सकते इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के बगैर। भट्टी साहब, क्या यही ग्राउंड रियलिटी है जिसका इदराक हो गया अब खान साहब को, इसी वजह से उन्होंने थोड़ा सा अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसको चेंज किया, और बेनज़ीर के मुताबिक जिस तरह वो लेके चले अपना पूरा सियासी बयानिया, अगर कयास आराइयों पर यकीन किया जाए तो वो कामयाब होता लगता है? मैडम शेख, आपने वो शेर का एक मिसरा पढ़ा तो उस अर्ज़ है कि बदले बदले मेरे गमखार नज़र आते हैं, मरहले इश्क के दुश्वार नज़र आते हैं, जो सुना करते थे हंस हंस के कभी नामाए शौक, अब मेरी शक्ल से बेजार नज़र आते हैं। पहली बात तो यह है कि बेनज़ीर साहबा ने नवाज शरीफ साहब की तकरीर की बात की, तो नवाज शरीफ साहब की तकरीर का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गया था, और उन्होंने जो आगे से रिमार्क्स दिए थे कि वो मफरूर हैं, इश्तियारी हैं, वो सरेंडर करें तो उनको सारे उनके इंसानी हकूक़ और आज़ादी इज़हार राय वाला मिल जाएगा। दूसरी बात है कि मरीम नवाज साहबा के 4 बेंच टूट चुके हैं पासपोर्ट के, मिल जाना चाहिए, चली जाएं। लेकिन नवाज शरीफ साहब को किसने बाहर भिजवाया, कौन कौन इसमें शामिल था, बातें इस पे भी होती हैं। मरीम नवाज साहबा के सब केस पेंडिंग क्यों हैं, बातें इस पे भी होती हैं। नैब ख़त्म हो गया, पीपल्स पार्टी के केस कराची सिंध चले गए, बातें इस पे भी होती हैं। और जिन पर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, बाप पे वो वज़ीर आज़म बन गया, बेटा वज़ीर आला, बातें इस पे भी होती हैं। तो सवाल पे आ जाएं मैडम शेख, पहली बात है फिक्र करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपको महसूस हो रहा है मेरे कायदे इनकलाब का लहजा थोड़ा सा बदल गया है, तो आज या कल फिर वो उसी लेवल लहजे पे आ जाएंगे। हम फिर डिस्कस कर रहे होंगे कि अचानक फिर वो तुंदो तेज़ी क्यों आ गई मेरे कायदे में। अगर आज ज़रा माहौल ठंडा है तो कल गरमा देंगे, आज सुलह सफाई की बातें, कल तबले जंग बजा देंगे। आज अगर कह रहे हैं कि ताज़ा ताज़ा खबर आई है, फ़लाँ फ़लाँ हमारा भाई है, तो कल कह देंगे ताज़ा ताज़ा खबर आई है, फ़लाँ फ़लाँ से मेरी लड़ाई है। दूसरी वजह इंगेजमेंट है मैडम शेख, पहले भी मैं कह चुका हूं कि अमेरिका से भी इंगेजमेंट है और इस्टेब्लिशमेंट से भी बैकडोर पे इंगेजमेंट है। तीसरी वजह तरीके इंसाफ के गुड काप्स की बात सुनना वक्ती तौर पर। चौथी वजह तरकश तीरों से खाली हो गया, जो कहना था कह दिया। अब नवंबर से पहले इलेक्शन होने को रही, जरा रुक कर वो गाड़ी का तेल पानी चेक कर रहे हैं। पांचवी और आखिरी वजह मैडम शेख कि हुकूमती कारकर्दगी, बदतरीन हुकूमती कारकर्दगी, बिजली, गैस, महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, डॉलर, सैलाब, मुल्की मसाइल, तो वो जरा इसको भी शामिल कर रहे हैं, क्योंकि वो लॉन्ग मार्च या जिस तरफ भी जा रहे हैं तो वो जरा इसको भी शामिल कर रहे हैं कि इस पर भी फोकस करें। तो मुझे ये वजूहात नजर आती हैं। इसके अलावा कोई हो तो वो कायदे इनकलाब एक आध दिन में बता देंगे। ठीक है जी, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद न्याजी साहब हमें कुछ दिनों पहले कुछ वजूह के जरा मैं सुनना चाहती हूँ कि अब क्या डेवलपमेंट उसमें, और न्याजी साहब उससे मुतालिक क्या कहते हैं। मजहर अब्बास साहब के पास भी इनसाइट मौजूद है, और आगे मामला अगर हो रहे हैं तो क्या रंग ले सकते हैं या किस तरह से टर्न आउट कर सकते हैं। आफ्टर ब्रेक
ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम मुल्की मंजरनामे को ज़रा गौर कर रहे हैं कि इमरान खान का लबो लहजा जो मुख्तलिफ है, बदला हुआ है, इसकी वजह क्या है और जो पसे पर्दा मुफाहमत की बातें चल रही हैं उनमें कितनी हकीकत है। नियाजी साहब, आपके ज़राए से आपने हमें खबर दी और पूरा हफ्ता ही देते चले आ रहे हैं। सर, ये जो सितंबर के 2 हफ्तों का ख़ास तौर पर इंतज़ार कर रहे हैं, आज फवाद चौधरी साहब ने भी कोर कमेटी के बाद ऐलान किया, क्या अहम है और लॉन्ग मार्च की अभी भी बातें क्यों हो रही हैं अगर आपके मुताबिक सब कुछ तय हो गया है? तो मैं तो अलीना मेस्मराइज्ड हूँ अपने अजहर काज़मी साहब, जिनकी हमेशा तबसरों को मैं बहुत ही क्या कहना चाहिए लफ्ज है, इंजॉय करता हूँ। तो बहरहाल कई दफा एडमायर भी करता हूँ असर। अब मुझे अच्छा लगा इनका कि वो जो सॉफ्टवेयर तब्दील हुआ है तहरीक इंसाफ का और इमरान खान साहब का, तो यहाँ भी उसके नताइज सामने मिले हैं कि सॉफ्टवेयर तब्दील हो चुका है। वो कहते हैं ना कि हमें याद है जरा जरा सा, बस किस्मत है इस लिहाज से इमरान खान के यकीन आने पूरी जिंदगी वजाहतें देते हुए हर बात की वजाहत, ये बड़ा तकलीफ देह काम होता है। मेरा ख्याल है कि जो मेरा सियासत में आइडियल है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, मैं इतना खंगाल है कि कभी जिंदगी में उन्होंने अपनी किसी बात को एक्सप्लेन करना पड़ा कि मेरा ये मतलब नहीं था, ये मतलब था। यू टर्न तो खैर दूर की बात है। एक दफा मुझे एक मौका नहीं मिला, मैं इतना ज्यादा कोई रिसर्च वाला बंदा नहीं तारीख में। फिर दूसरी बात यह है कि एक जियो ने फिल्म बनाई थी डोंकी किंग, यकीन जाने वो हमारे हाई स्कूल के या किसी स्टेज पे सिलेबस में शामिल होनी चाहिए। उसके अंदर और कुछ है या नहीं है, लेकिन आखिरी जो सीन है जिसके ऊपर कॉबॉय हेड होता है और अंकल सैम की उसमें ड्रेस पे आता है और सारी चीज सेटल कर लेता है। अब आप ये देखें, रावण राफिल इमरान खान मुलाकात है, कुछ तो था ना जिसकी पर्दादारी है, कुछ तो था कि बाद में जो कुछ सामने आया वो ताबीदारी थी। आखिर क्या बात थी कि इमरान खान साहब को ये मुलाकात जो है वो उसने छुपानी पड़ी? अगले दिन मुलाकात के 2 दिन बाद एक फरमाइशी इंटरव्यू आया और जिसका बड़ा चर्चा हुआ था इमरान खान साहब के साथ, और मैंने उसमें कहा था कि ये इंटरव्यू फरमाइशी है, तो ना हो। उस इंटरव्यू के अंदर भी जब ये सवाल हुआ कि आपकी राबिल महमूद हाफिज से क्या बात हुई है, तो उन्होंने ये बताया कि कौमी मुत्तहिदा का जो जनरल सेक्रेटरी आए हुए हैं वो उसको आप बता रहे हो और ये कर रहे हो वो कर रहे हो, क्यों देगा? क्योंकि ये लोग करप्ट हैं, ये क्योंकि ये सवाल का जवाब था। और भाई ये तो जो होंगे उस सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया आपने? वो क्या चीज थी? कोई साजिश जुर्म था? राबिल राफेल से मिलना कोई संगीन कोई खिलाफ वर्जी थी? क्यों नहीं आप मानते? सर, आप बड़े बाखबर सहाफी हैं, आप बताएं आपके जराए क्या कहते हैं, क्या बात थी जिसका खान साहब ने जवाब नहीं दिया? मैंने तो आपको मैंने बता दिया था कि राबिल राफेल आई है रिप्रोचमेंट के लिए। जैसे गई उसके बाद आपने खबर सुन ली ना कि मुलाकातें हो रही है बड़े बड़ों की, आपने इमरान खान के साथ भी टोन में तब्दीली आई। उससे पहले जो कह रहे हैं अतर साहब कि जी हमने कब इदारों के खिलाफ इमरान खान साहब ने बात की, जानवर मैंने कहा था, मीर जाफर मीर सादिक मैंने कहा था, हैंडलर मैंने कहा था। वो कौन सी हद थी जो मैंने वहां रखी? कौन सी चीज थी और क्या क्या नहीं कहा? इतना ही सरदम करार कहा जैसे कोई बड़ी को बगावत ना करा दिया। हमने बहुत कुछ कहा, क्या क्या चीजें थी ये मैं कर रहा था। देखिए क्राइसिस ये है कि जो कुछ है पाकिस्तान के लिए, मुझे हमेशा भी तकलीफ ये होती है कि इन हालात में जबकि पाकिस्तान जो है, कल भी मैंने यही कहा, हमेशा यही कहता हूं कि खुदा गवाह के वेंटिलेटर पे है, और ये वेंटिलेटर पे मैं तो कहता हूं अल्लाह करे इक़्तिदार इमरान के पास से जाए, और उसका हक भी बनता है क्योंकि सब कौम जो है उसके साथ मुतफिक है, और उसके हक में जल्दी से जल्दी दें, क्योंकि ये इक़्तिदार ही है जिसने इमरान खान साहब को अलहदा किया तो मकबूलियत दी और इनको इक़्तिदार आया तो ये फारिग हो गए। मगर 8 महीने पहले ये फारिग थे कि तहरीक इंसाफ वाले सवे मानकों से टिकट ले रहे थे। फिर अगर इमरान खान साहब इक़्तिदार नहीं आता तो उसके बाद कोई हल है नहीं। इसमें मैं भी इसके मुतफिक हूं, लेकिन इमरान खान साहब को भी ये बताना होगा कि जिस अमेरिका के खिलाफ गालियां देते रहे, उन बंदों ने क्या कसूर किया था जो आपके चांदने मारने वाले हैं, उनकी आंखों में आप धूल ढूंढते रहे। आप वो बातें करते हैं जिससे आप जो है आज आपको बताते ही शर्म आती है, और करते हुए आप जो बगैर झिझक के कर रहे हो। तो क्राइसिस अब सिंपल ये है कि इसमें इमरान खान साहब ने जो कुछ किया है, अभी हमारे यहाँ किसी साथी ने इशारा भी किया है कि अगले उन्हें मामला करा दिया। मैंने तो आपको परसों चौथी बताया था कि जब बात हमें डिस्कशन आई थी कि जी राफेल जो है, मैं उसको बहुत बड़ा
और ऐसे नहीं आना, वो कोई पिकनिक करने नहीं आई थी। मैंने एग्जैक्टली आपसे यही पूछा है सर, मैंने इसीलिए आपसे पूछा है। आपके पुराने तज्जियों को मद्देनजर रखते हुए इसीलिए मैंने आपसे पूछा सर, अगर आपके मुताबिक बात भी हुई है, राब्ता भी हुआ है, खान साहब एक पेज पे जरा कुछ आ भी गए हैं, तो फिर ये 2 हफ्ते सितंबर के क्या देखना है उन्होंने? अक्टूबर में मुस्लिम नून की हुकूमत को या जो पीडीएम की हुकूमत को मजबूर किया जाएगा कि वो डिसॉल्व करके इलेक्शन में जाए, और उनको लालच दे दी जा रही है कि पंजाब के अंदर आप करें और वो आप असेंबली आप डिसॉल्व करें, और केपी में करे तहरीक इंसाफ और सिंध में करे पीपल्स पार्टी। और अगर नून ने ना की तो फिर दूसरा तरीका यह है कि इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च लेके आएंगे और उनको उनको हुकूमत में इमरान खान साहब के रहम करम पे छोड़ दिया जाएगा। 2014 में चूंकि उनके इमरान खान साहब के साथ बंदे नहीं थे तो बुरी तरह नाकाम रहे। इस दफा चूंकि बंदे खातर खा आ जाएंगे इतने कि फसाद मच सकता है। इस लॉन्ग मार्च को आशीर्वाद हासिल है सर? मेरी रिक्वेस्ट ये है कि बिल्कुल ना छोड़े और जो कुछ करना है उन्होंने करके दिखा दिया। इमरान खान साहब को फिर मसले आजमाने दे और उसके बाद उन्होंने कहा हम नहीं छोड़ते, उसी तरीके से। सर इस लॉन्ग मार्च को आशीर्वाद हासिल है या नहीं है? नहीं ये लॉन्ग मार्च तो उस सूरत में होगा कि अगर उन्हें हुकूमत ना तोड़ी शहबाज शरीफ साहब ने, फिर इमरान खान साहब अक्टूबर के पहले हफ्ते में लॉन्ग मार्च जाएंगे। मजहर अब्बास साहब, अलीना सिर्फ एक जुमला कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड सूरत-ए-हाल बताई नियाजी साहब ने। सारे अल्फाज में ये भी हम बता सकते हैं कि ये हुकूमत बुरे तरीके से नाकाम हो चुकी है, इसका कंप्लीट फेलियर नजर आ रहा है। तो ये नजर आ रही है उसी तरह जिससे इमरान खान साहब मार्च में नाकाम हो चुके थे उसी तरह, और इमरान खान साहब इंशाअल्लाह आज उसी तरह नाकाम हो गए। शहबाज शरीफ इमरान खान से दुगना नाकाम हुए और इमरान खान अगली दफा आगे 4 गुना नाकाम होगा। बस ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपके साथ हूँ। बहुत बुरी तरह नाकाम हुई है इमरान खान साहब। इंशाल्लाह जो भी आएगा। अच्छा, मैं मज़हर साहब को शामिल गुफ्तगू करना चाहती हूँ। मज़हर साहब, वो कि हर सहाफ़ी के अपने ज़राए होते हैं और उनके पास खबरें आती हैं, लेकिन सर मार्केट में ये भी आवाज़ है कि ये जो बातें हो रही हैं ये सारे के सारे मामले को मुतनाज़ बनाने के लिए हो रही हैं। आप इस मामले में क्या राय रखते हैं और आपको क्या लगता है कि वाकई में अगर ये हकीकत भी है तो ये अवाम के साथ धोखा नहीं होगा कि दोनों साइड से ही बातें की जाती हैं, बड़ी बड़ी दावे किए जाते हैं, जब शो ऑफ पावर करना होता है तो फिर इस अवाम को यूज करते हैं बयानियों के पीछे लगा के, लेकिन जब डील्स होती हैं तो वो पर्दों के पीछे होती हैं और हमें कुछ पता नहीं होता, ऐसे जराए से ही पता चलता है। देखिए अलीना, मेरा ख्याल है, मैंने सुबह ट्वीट भी की थी कि इमरान खान की वापसी का सफ़र शुरू हो गया है और मैं नियाजी साहब जो बात कह रहे हैं उनसे खासी हद तक मुत्तफिक हूँ कि उनकी वापसी का सफ़र का तरीक़ाकार तय हो गया है। लेकिन मेरे ख्याल में थोड़ा सा इलेक्शन इस साल बहरहाल नहीं होंगे, इसकी वजह सैलाब है और सैलाब की वजह से ये चीज़ें इमरान खान को एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। इसी तरीके से देखिए इमरान खान के साहब के बयानिए में इनका बयानिया तल्ख हुआ था न्यूट्रल्स के हवाले से भी और अमेरिकन के हवाले से भी, और दोनों जगह जो है अब नरमी नज़र आती है, सॉफ्ट नज़र आता है। और उसकी एक वजह भी है, हमेशा होता है जब भी कोई बातचीत चल रही होती है तो जब बातचीत में कहीं डेडलॉक आता है तो यकायक सख्ती आती है, जब बात आगे बढ़ती है तो एकदम नरमी आती है, तो ये अप्स एंड डाउन होते हैं। लेकिन ये डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट काफ़ी हद तक मैच्योर्ड हो रही है। ये भी काफ़ी हद तक जो है चीज़ें डिसाइड हो रही हैं कि जो अहम तरीन तकर्री है वो डिफ़र हो जाए। देखिए वो डिफ़र हो जाए उस वक्त तक, अगले इलेक्शन तक। अब अगला इलेक्शन जो है वो उसमें इमरान खान साहब को भी बहुत सी चीज़ें गिव अप करनी पड़ेंगी, गालिबन शायद इलेक्शन कमीशन का मामला भी गिव अप करना पड़ेगा इमरान खान साहब को। उनको उनकी सबसे अहम डिमांड जो है और वो तकरीबन मानी जा रही है। देखना यह है कि पीडीएम का रद्द-ए-अमल क्या होता है। जब ये कहीं मामलात मैच्योर्ड होंगे, फाइनल स्टेज पे चीज़ें तय होंगी, तो पीडीएम का रद्द-ए-अमल बहरहाल इम्पॉर्टेंट होगा। क्या पीडीएम इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेगी, रिएक्ट करेगी तो कैसे करेगी पीडीएम, ये भी इम्पॉर्टेंट होगा। अगर नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब या आसिफ जरदारी साहब। सर लेकिन एक चीज़ मुझे बताइएगा, जिस तरह आप कह रहे हैं कि आपके ज़राए के मुताबिक आपको ऐसा लगता है कि पीटीआई की वापसी का सफ़र शुरू हो गया है, तो सर पीडीएम का रद्द-ए-अमल तो एक तरफ, लेकिन क्या इसमें सिर्फ 2 फरीक इन्वॉल्व है?
इस सारी मुफाहमत की बातचीत में, या पीडीएम भी ऑन बोर्ड है? और अगर है तो उनसे क्या फिर मुफाहमत की जा रही है या उनको क्या दिया जा रहा है सेटलमेंट के तौर पर? पीडीएम ऑन बोर्ड अभी नहीं है। पीडीएम जाहिर है, पीडीएम को पता जाहिर है प्राइम मिनिस्टर के अपने जराए होते हैं, गवर्नमेंट के अपने जराए होते हैं, उनको भी इत्तलात मिलती हैं, उनमें ऐसा वो नहीं है। और अभी जब शहबाज शरीफ साहब लंदन जाएंगे तो इस मामले को डिस्कस जरूर करेंगे। देखना यह कि उधर का क्या रद्द-ए-अमल आता है, जरदारी साहब का क्या रद्द-ए-अमल आता है। लेकिन अगर अगले इलेक्शन हुए तो मुझे तो मामला फिर और नहीं उलझ जाएंगे। मुझे ये नहीं लग रहा कि पीडीएम को पंजाब मिलने जा रहा है, ये मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा। अगर मिलेगा, अगर इलेक्शन होंगे तो फिर वो इस अंदाज में होंगे इमरान खान साहब की वापसी का मतलब ये पीडीएम की वापसी। पीडीएम की वापसी जो है वो हम एक प्री मार्च 8 पोजीशन पर चले जाएंगे। ये सूरत हाल बन रही है। देखिए डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स किसी वक्त भी तब्दील होती रहती हैं, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा चीजें चेंज होती हैं, यकीनन। लेकिन सर अभी इसमें बहुत सी चीजें हैं वो कि आप लोग जो जराए से खबर दे रहे हैं वो बड़ी अहम है सियासी मंजरनामे पर। इसमें बहुत से सवाल आते हैं जो आगे करने वाले हैं। अनफॉर्चुनेटली आज हमारे पास टाइम खत्म हो गया है। मैं चाहूंगी हम इसको मंडे को भी टेकअप करें और फिर इसके ऊपर मजीद ज़रा वजाहत से बात करें और इसको एड्रेस करें कि आया अगर इस तरह की बात हो भी रही है तो उसके क्या खदोखाल होने चाहिए, क्या जिस तरह से चीज़ें बढ़ रही हैं वो दुरुस्त भी है, मुस्बत पेशरफ्त कहा जा सकता है या नहीं। अभी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।